एक बार फिर नौतपा में बादल खुशनुमा हुए और अल सुबह गरज के साथ बरसे, लेकिन इस बरसते हुए पानी ने किसानों की उस मेहनत पर भी पानी फेर दिया है, जो कि धरती का अन्नदाता कहा जाता है। धरती के अन्नदाता ने 72 दिन के लॉकडाउन में जो मेहनत की है, उन्हें अब सीधे सीधे तौर पर मंडियों तक पहुंचाना शुरू कर दिया था है। अभी हम इस वक्त छावनी अनाज मंडी में खड़े हैं। यहाँ पर सोयाबीन की जो आवक है वह बिल्कुल हो रही है और सोयाबीन के बाद गेहूं की जो आवक थी, जो सरकारी गेहूं आना था, वह दूसरी मंडी में जा रही है। लेकिन अभी आवक आना शुरू हुई है। अन्नदाता ने जो मेहनत की थी, उस मेहनत को अब बाज़ारों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर जितने भी मजदूर काम करते हैं, वह सभी इस लॉकडाउन के बाद परेशान हो गए थे, उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, इस 72 दिन के लॉकडाउन में कैसा रहा, कितनी दिक्कतें आई? दिक्कत बहुत आई, क्या है कि काम ही नहीं करते रहे थे, हम सब घर में ही रहते थे। क्या सारे घर में ही रहे और बहुत तकलीफ, कोई पानी ना लूनी ना कोई गरीबी, साग सब्जी कुछ नहीं था, सब बंद काम था। फिर भी अब कुछ आवक हुई है तो कुछ राहत रहेंगी लोगों के लिए, राहत तो मिल रही है, मगर बीमारियाँ होगी तो मर जाएंगे आदमी, वो भी तकलीफ है। जैसे अभी रात जैसे काम चल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, सब चीज़ हो रही है। क्या मगर आदमी अगर तकलीफ पाएंगे तो फिर तो वो तकलीफ ही है। अभी हाहू भी बहुत हो रही है। यहाँ पे देखिए और भी है जो हमाल जो काम करते हैं, यहाँ पर अब मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पे मेहनत करना पड़ रही है लॉकडाउन में। हम बात कर लेते हैं। सर, 72 दिन लॉकडाउन था, लेकिन उसके बाद अब कुछ राहत मिली है। लगता है कि अब घर गुजारा करने के लिए जो दिक्कत थी लगभग 72 दिन में, अब लगता है कि कुछ गाड़ी पटरी पे आ रही है, कुछ राहत मिलेंगी। हाँ, राहत तो मिलेगी। अब धीरे धीरे काम चलेगा तो राहत तो मिलना ही है। फिर भी इस बार यहाँ पे ज़्यादा अनाज नहीं आया, जैसे मंडी भरी रहती है, फिर भी अभी किसान आ नहीं पा रहा है। तो लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे की बीमारी फैले, इसकी वजह से ही। क्या कैसे गुजारा कर रहे थे इस 72 दिनों में, कैसे घर का गुजारा? जिंदगी घास खा रही थी अभी तो। क्या गुजारा क्या करे, कैसे गुजारा करे? लगता है कि कुछ सरकार को राहत देना चाहिए, क्योंकि कई हम्माल है, 500 से 600 हम्माल है, उनके गरीब परिवार है, उनके लिए सरकार से कुछ चाहते, उन्हें कुछ मदद करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हमाल किसान बहुत परेशान है, हमाल बहुत परेशान है, और हमारी जो करने वाले वो लोग परेशान है, उनको से अपना सहायता देना चाहिए, थोड़ी बहुत सहायता देना चाहिए। लगता है यहाँ पे कुछ दिक्कतें आई थी, कुछ दिक्कतें बताएंगे, किस तरह की दिक्कतें आई आपको इन 72 दिनों में? सर, मजदूरों के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, क्योंकि जो शेड बनी है, जो मजदूरों को लाए, उन्होंने एक तो उनको देख रेख करा नहीं है। बेचारे कैसे आए, कैसे क्या, उन्होंने उसका गुजारा करके कैसे क्या घर गए, ये चीज़ पे किसी ने गौर नहीं करा सर। बिल्कुल, यहाँ पर हम अभी अनाज मंडी में हैं और यहाँ देखेंगे कि सोयाबीन की आवक तो शुरू हो गई है। सभी यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 72 दिनों में यहाँ पर एक आपको सुंदर दृश्य और दिखाना चाहूँगा कि जो अनाज आता है उसे खाने के लिए यहाँ पर एक कबूतरों का झुंड आता है। और यह एक दृश्य अलग है, क्योंकि लॉकडाउन में जहाँ इंसान परेशान हुआ है, वहीं जानवर अलग एक खुशनुमा हुआ है, और उसका खुशी का जो इजहार है वह इन अनाज को खाकर करते हैं। इंसान परेशान हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इस 72 दिनों के बाद अब धीरे धीरे जो जिंदगी है वो पटरी पर लौट रही है। और धरती का अन्नदाता एक बार फिर इन बादलों की बेरुखी से परेशान था, और कई लोगों ने कहा है कि सरकार से अब हम यह चाहते हैं कि कुछ राहत इन हम्मालों के लिए भी हो। कैमरामैन अंकित के साथ हेमंत नागले, खबरबान, इंदौर।